ट्रूडो सरकार के टाइम इंडिया से रिलेशन में थोड़ी खटास आई। क्या मार्क कार्नी आने से ये रिलेशन और ज़्यादा बेटर होंगे? जो इंडिया से रिलेशनशिप बिगड़े थे वो बिकॉज ऑफ, अगर सही चलेगा तो दोनों कंट्री को बेनिफिट्स है, अगर खराब होगा तो दोनों कंट्रीज को नुकसान है। एयरलाइन इंडस्ट्री विल टेक अ हिट। एयर इंडिया की कितनी फ्लाइटें, रोज की 4 फ्लाइटें हैं जो कनाडा जाती हैं जी। सो अगर वो खाली जाएंगी तो एयर इंडिया को वैसे ही लॉस हो रहा है, ऑलरेडी लॉस में है। क्या जो इंटरनेशनल स्टडी पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे और क्या फ़ायदा होगा इंडियन स्टूडेंट्स? इस टाइम पे इंडियन स्टूडेंट, यूएसए ने ऐसा क्या किया जो दुनिया का वो स्टार्टअप का हब बना? हेलो मिस्टर भाटिया, वेलकम वंस अगेन टू आवर पॉडकास्ट। सो कनाडा ने अर्ली इलेक्शंस क्यों लाने और मार्क कार्नी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या ये लिबरल पार्टी दोबारा आ रही है? सी मार्क कार्नी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ही इज़ बीन हेड ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, ही इज़ बीन हेड ऑफ बैंक ऑफ कनाडा, ही इज़ अ हार्वर्ड ग्रेजुएट एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। सो सी इलेक्शंस तो सितंबर तक थे, बट मार्क कार्नी ने खुद ही अनाउंस किए अर्ली इलेक्शंस। उन्होंने कहा कि वी वांट a full majority of the parliament and we want to make sure that decisions we take are beneficial for the country. So actually Canada is going through a problem from USA also. All of us know that Trump is speaking a lot of things here and there, bringing a lot of tariffs. So Canada has to face all that. And जो इस टाइम पे कनाडा सिचुएशन में है, सो एक तो फाइनेंशियल समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कनाडा को। सो मार्क कार्नी इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन। तो उन्हें लगा कि अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो इसलिए जब तक इलेक्शन नहीं होती है, इलेक्शंस आर टू फार, he thought that we need to revive everything very very soon, else Canada की financial health खराब हो सकती है। So इसीलिए उन्होंने कहा कि I want full support of the people. Okay. कि हमें पूरी support चाहिए and I will win again and then I will take strategic decision for the beneficial of Canada. So इसलिए सी मार्क कार्नी पहली बात तो capable है। and जो आपका लास्ट सवाल था कि कौन जीतेगा, so कौन दोबारा आएगा, so we are see first of all जस्टिन ट्रूडो went for too long, like होता है ना 8-9 साल का पीरियड हो जाता है। so he did lot of good things for Canada and but वो चक्कर था कि एंड तक आते आते कुछ डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। बिल्कुल। so लोगों को लगने लग गया था कि इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया एंड वो जब उनका एंड जब वो गए तो मेरे को लगता है इतना ज़्यादा पॉपुलस प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं गए, एज जिसको कहें कि लोगों ने कहा कि हमें ट्रूडो नहीं पसंद है, तो लिबरल्स को था कि हम तो हार ही जाएंगे। बट बीइंग मार्क कार्नी जो वापस आए हैं, इससे जो कनेडियन लोगों का फीडबैक है और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट हैं इवन, सो दे आर शोइंग दैट लिबरल्स विल कम अगेन इन पावर and it is showing also that Mark Carney is more favorable than Pierre Poilievre. But see, you never know elections, you never know who can win, but right now it is definitely showing that liberals can come again. So liberals if come again, see liberals ने ही सारी immigration policies को implement किया, see बनाई conservatives ने थी। so कोई भी आए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी आए, see diplomatic relationships will improve and immigration policies will improve. And see students अगर कहीं तो student intake will also improve because see Canada is a country which doesn't have much of industries, they have lot of resources, they have lot of tourism, but still they want to grow themselves. So Canada is a very very huge country which is not even developed 20%. So 80% development is there. But I feel it is anybody comes, it will be beneficial. They have to work on financial capabilities, they have to work on student policies, they have to work on immigration policies. Even Canada will also bring an investor policy right now, investor immigration policy, because the USA has brought an investor immigration policy. So Canada will also bring an investor immigration policy for sure, and lot of changes we can expect in future from Canada. So ये लिबरल्स हैं, लिबरल्स की वजह से ही जो लास्ट मेस हुई है कनाडा में, कनाडा डाउन भी गया है। बट क्या अब कैनेडियन लोग फिर इन पे ट्रस्ट करेंगे? जैसे आप कह रहे हो कि कनाडा के एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं। सो राइट नाउ सी जो ऑपोजिशन में है वो है पियर पॉलीवर, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट कैंडिडेट एंड ही इज नेवर they are not in power since 10 years. It's been 10 years they are not in power. They are in opposition. So they are in opposition. So नए लीडर हैं, aggressive हैं, वेल स्पोकन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं,
पॉपुलर भी हैं काफ़ी, बट प्रॉब्लम ये है कि कैनेडियन अभी दैट इज़ एन एग्जिट पोल, सो कैनेडियन लोग ये फील कर रहे हैं कि मार्क कार्नी इज़ बेटर एजुकेटेड, मे बी अ बेटर लीडर, जो आजकल ट्रम्प की प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से हम लोगों को कैनेडियन मार्क कार्नी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है, लिबरल्स को पॉपुलैरिटी मिली है, बिकॉज दे हैव आंसर टू ट्रम्प इन वेरी वेरी एग्रेसिव वे। तो इसलिए थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है और लोगों को ये लगने लग गया कि पियर पॉलिवर से बेटर मार्क कार्नी विल बी अ बेटर प्राइम मिनिस्टर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो आई फील कि जो भी आते हैं, आई थिंक इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होने के अलावा और कोई क्या कहते हैं चारा नहीं है, एंड विदाउट स्टूडेंट्स भी सर्वाइवल का चारा नहीं है, नहीं तो एजुकेशन इंडस्ट्री विल टेक अ हिट इन कनाडा। इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे कनाडा नहीं जाएंगे तो यूके चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, बट कनाडा को बहुत फर्क पड़ेगा। जी, जैसे हमने देखा ट्रूडो सरकार के टाइम इंडिया से रिलेशन में थोड़ी खटास आई, क्या मार्क कार्नी आने से ये रिलेशन और ज़्यादा बेटर होंगे अगर वो अपनी सत्ता में आ जाते हैं? उसके बाद भी इंडिया से रिलेशन जैसे जो इश्यूज आते थे, जियोपॉलिटिकल इशू थे, वो सुधरने की चांसेस हैं? देखो, जो इंडिया से रिलेशनशिप बिगड़े थे वो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ जगमीत पार्टी, यू कैन से कि जगमीत की पार्टी की वजह से, जो उनकी पार्टी है, सो उसकी वजह से था, बिकॉज दे वर सेइंग कि लिबरल्स आर सपोर्टिंग खालसा मूवमेंट। ऑन द ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नो खालसा मूवमेंट इन कनाडा, नोबडी कम्स टू, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड, कुछ भी नहीं है ऐसा। सो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को लगता था कि वहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट हो रहा है जी। अब बट क्या कहते हैं, अब टू बिकम पॉपुलर और टू बिकम मोर सर्चेबल इन कनाडा, ट्रूडो ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी जो कि इंडिया के खिलाफ थी जी। सो वो सेटल नहीं हो पाया और हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थोड़े बिगड़ गए जी। सो आई थिंक सो दिस इज पॉलिटिक्स एंड इट हैज़ टू बी, हमें इस चीज़ों की समझ नहीं है, आई फील सो, बट अगर दोनों कंट्रीज को बिजनेस करना है, एंड कनाडा कैन बी ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर राइट नाउ फॉर इंडिया, बिकॉज यूएसए ने भी बहुत सारे टैरिफ्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं इंडिया पे। सो अगर इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स को संभालना है, और इंडिया का कनाडा में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बीइंग एन इंडियन पॉपुलस कंट्री, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है और भी बढ़ सकता है। सो अगर यूएसए अब सारे कंट्रीज के साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खींच रहे हैं, तो आई फील इंडिया एंड कनाडा कैन बी वेरी गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं जी। सो दिस इज ऑल अ डिप्लोमेटिक thing, but I feel कि both the countries need each other and everybody, it's not just India and Canada, ये वर्ल्ड का एक इकोसिस्टम है, या एक इकोसिस्टम है। इसको अगर सही चलेगा तो दोनों कंट्री को बेनिफिट्स है, अगर खराब होगा तो दोनों कंट्रीज को नुकसान है। सी देखो, एयरलाइन इंडस्ट्री विल टेक अ हिट। एयर इंडिया की कितनी फ्लाइटें, रोज की 4 फ्लाइटें हैं जो कनाडा जाती हैं जी। सो अगर वो खाली जाएंगी तो एयर इंडिया को वैसे ही लॉस हो रहा है, ऑलरेडी लॉस में है, टाटा ने खरीदी फिर लॉस में होगा जी। सो कनाडा 4 फ्लाइटें रोज, 4 से भी ज्यादा ही होंगी, 2 तो दिल्ली से जाती हैं, 2 बॉम्बे से जाती हैं और हैदराबाद और सभी कोची से भी जाती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है। सो आप सोचो कि एयर इंडिया की कितनी फ्लाइट्स कनाडा जाती हैं। सो आई फील दैट्स अ बिग बिजनेस, एंड इवन फॉर कनाडा, एयर कनाडा की रोज की 2 फ्लाइट्स हैं जी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टोरंटो, वैंकूवर कितनी जाती हैं, कैलगरी कितनी जाती है, मॉन्ट्रियल कितनी जाती हैं, या अदर सिटीज में कितनी जाती हैं, वो मैं सिर्फ 8 फ्लाइट टोरंटो की बात कर रहा हूँ। सो यू कैन सी अ ह्यूज number of people going to Canada every day, and it is a big revenue generator, airline tourism, even India ko incoming revenues from them, and there are a lot of things which are coming. So political things से हटके चलो हम बैक आते हैं स्टडी पे। So मान लीजिए सरकार चेंज होगी, क्या जो इंटरनेशनल स्टडी पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे और क्या फ़ायदा होगा इंडियन स्टूडेंट्स को? इस टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, हम ग्लोबल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बिकॉज कनाडा इज नॉट रिसेप्टिव, नॉट जस्ट फॉर इंडियन को तो फिर भी वीज़ा मिल रहा होगा। नेपाल में प्रोसेसिंग टाइम इज 9 months, इतना ज़्यादा। सो नेपाल से भी बच्चा नहीं वीज़ा नहीं मिल रहा। सो नेपाल में तो बहुत ज़्यादा 9 महीने का टाइम उन्होंने लगा दिया प्रोसेसिंग टाइम। इवन इन अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम, फिलीपींस एंड अफ्रीका में भी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ग्लोबल स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा कनाडा को, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया, दे हैव टू फॉलो द वर्ल्ड। सो मेरे को लगता है कि आते ही काफ़ी सारे चेंजेस चाहिए होंगे, बट राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर कोई फाइल लॉन्च करना चाहता है तो उसको मैं बोलूँगा आप ऑफर लेटर लें, फीस जमा कराएं, बट फाइल लॉन्चमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करें कनाडा के लिए। बिल्कुल। सो ये डिले क्यों, व्हाई इट्स लाइक दैट?
See, right now, political policies are getting changed. ठीक है, even ministries are getting changed. You don't know who will be the next prime minister. जी. So they are taking a pause. Maybe they'll give visas in 24 hours. But right now there is a pause. So visas थोड़ा delay लग रहा है, या results भी अगर कहें तो 50% visas रिफ्यूज हो रहे हैं इस टाइम कनाडा के। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो दोबारा वीज़ा मिल जाएगा, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैनेडा लैंडमार्क इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट करें और अपना वीज़ा प्रोसीड करें। सो फॉर एवरी स्टूडेंट वी आर गिविंग अ टैबलेट और अ क्रोम बुक ऑन वीज़ा। ये कोई कंडीशनल नहीं है, दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट, हर एक को मिलेगी बिल्कुल। और हमारे सेमिनार्स जो होने वाले हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 16 अप्रैल को मैरियट में चंडीगढ़, 17 अप्रैल को पार्क प्लाजा लुधियाना, एंड 18 अप्रैल को पार्क प्लाजा जलंधर, 20 अप्रैल को दिल्ली होटल हयात सेंट्रिक, एंड देन वी हैव अ सेमिनार इन वडोदरा होटल लेमन ट्री। तो ये जो हमारे सेमिनार होने वाले हैं, इन सेमिनार्स में एवरी स्टूडेंट मिनिमम गारंटेड स्कॉलरशिप फ्रॉम लैंडमार्क इज $500 जी। हर बच्चे को $500 मिलेंगे ही मिलेंगे, बट विल गो अप टू $5,000। ये आपकी तरफ से और कॉलेज की तरफ से भी अलग मिलेगी। So, दो स्कॉलरशिप होगी बिल्कुल। लैंडमार्क कैन गिव यू स्कॉलरशिप्स अप टू $500 to $5,000 जी। स्पिन एंड विन, सो इट्स अ गेम हम खिलाएंगे बच्चों को जी। और इसके बाद हमारी और भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, लैंडमार्क स्कॉलरशिप्स, जो बच्चों को अप्लाई करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर हम टॉप स्टूडेंट्स को जो हाईली क्वालिफाइड होंगे इवन 100% तक फीस ऑफर करेंगे जी। सो जब भी कोई बच्चे ने कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, एक लैंग्वेज बैरियर होता है जो आइल्स, पीटी, सेलपेप या कुछ भी टेस्ट करके वो पूरे करते हैं। सो लैंडमार्क के पास ऐसा क्या है कि बच्चा अगर उनके पास आए तो अपनी आइल्स से लेके स्टडी वीज़ा सब कुछ लगवा तो बिल्कुल सी। पहली बात तो हम आइलेट्स की कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल अगर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं बच्चों से वो रिफंड हो जाएगी अगर आप स्टडी वीज़ा हमसे अप्लाई करेंगे जी। सो आइलेट्स का अगर वीज़ा आइलेट्स करते हैं, वॉट एवर फीस यू पे, और दैट इज रिफंडेबल। सेकेंडली हमारी फीस ₹10,000 है फॉर अ ईयर, एक साल की, या तो वो भी रिफंडेबल। सो 10,000 रुपीज दे के आप अपनी आइलेट्स क्लासेस पढ़ सकते हैं। कोई कहेगा तो वो हंसेगा ही कि बहुत कम पैसे हैं। सेकेंडली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ लैंडमार्क लैंग्वेज स्कूल, जिसके अंदर हम फ्रेंच कोचिंग भी बच्चों को ऑफर कर रहे हैं जो PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग बोथ विल हैपन एट लैंडमार्क लैंग्वेज स्कूल। एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चे को इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, आइल्स हो गया, PT हो गया, बट ऐसे ही बच्चा पहले दिन फ्रेंच करके भी जा सकता है? बिल्कुल। सो फ्रेंच, इफ़ यू आर लर्निंग, आपको फ्रेंच आती है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं जी। इवन क्यूबेक में अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्रेंच आती होगी तभी आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। सो फ्रेंच हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन कनाडा, और अगर आप फ्रेंच स्पीकर हैं तो PR भी बिल्कुल चुटकियों में मिलेगी। सो फ्रेंच के काफ़ी सारे फायदे हैं। सो वी माइट कम अप विद स्पेनिश एंड जर्मन स्कूल ऑल्सो, सो दैट स्टूडेंट्स गोइंग टू स्पेन और जर्मन शुड लर्न स्पेनिश, यू नो, जर्मनी में जर्मन सीख के जाएं जी। सो वी आर लुकिंग फॉर क्वालिफाइड टीचर, जो अभी भी हमने टीचर रखी है, हर नेटिव लैंग्वेज इज फ्रेंच। सो वी आर लुकिंग फॉर क्वालिफाइड टीचर्स एंड अदर्स टू कम विद अस। अभी जो रिसेंट स्टूडेंट्स ने 12th करी है, उन्होंने अगर कनाडा जाना है तो उनके लिए कौन सा इनटेक बेस्ट है? क्या अभी इनटेक जो फॉर एग्जांपल आने वाला सितंबर है, ये जल्दी जल्दी फिल हो रहा है कि इसमें भी सीट्स हैं? See, September is also open everywhere right now, but some colleges have also opened January intake also, क्योंकि उनके अगर सितंबर में कुछ हाईलाइट प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, नर्सिंग जैसे प्रोग्राम्स क्लोज हो चुके हैं, तो उन्होंने जनवरी इंटेक ओपन कर दिया हुआ है। सो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर जनवरी और सितंबर इंटेक। एंड स्टूडेंट्स राइट नाउ मास्टर्स बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिमांड में है कनाडा में जी। सो इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मास्टर्स इन कनाडा, देन आई फील यू शुड लुक एट अप्लाइंग, बिकॉज मास्टर्स के साथ स्पाउस भी जा रहा सकता है। और UK में भी रिसर्च की, अगर आपको सितंबर इनटेक में स्पाउस के साथ जाना है और मास्टर्स इन रिसर्च की ऑफर्स चाहिए तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के डायरेक्ट टाइप्स हैं UK में भी राइट नाउ मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ के साथ। सो वी आर क्रिएटिंग आवर पोजीशन इन UK एजुकेशन ऑल्सो। सो इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर UK, देन लैंडमार्क इमिग्रेशन इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू अप्लाई फॉर UK एट नो कॉस्ट। सो आप पैकेज बिल्कुल मत करें, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं। सो आप स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करें, UK के लिए भी, जर्मनी के लिए भी, कनाडा के लिए भी। सो आई सी दीज 3 कंट्रीज एट वेरी वेरी strong position right now also. We are exploring other countries. See, students can go to Dubai, students can go to Singapore, even students can study in India also. So right now landmark immigration is also providing you pathways from India. अगर आप 2 साल यहाँ पढ़ते हैं और 2 साल
बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं. जी. So there are universities in India which have tie-ups with the University of Melbourne, Queensberry University, UK, Trent University, lot of universities, Seneca College, George Brown College, and there are many options. Arizona State University. So if you're looking forward to applying to these universities, then you can also take a pathway 2 years in India and 2 years abroad. So आप +2 कर चुके हैं, राइट नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए. सो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया पढ़ना चाहते हैं, पाथवे प्रोग्राम लेना चाहते हैं, अफोर्डेबल ऑप्शंस देख रहे हैं, या कुछ भी आपके दिमाग में है, तो लैंडमार्क आपको प्रॉपरली गाइड मतलब करियर काउंसलिंग भी उनको करोगे. बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब भी कोई स्टूडेंट को अपार्ट फ्रॉम कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई ऑप्शन दो, वो फॉर एग्जाम्पल आपने बात करी अभी दुबई और सिंगापुर की, वो इनको छोटी कंट्री मान के इन पे ट्रस्ट नहीं करते. सो एक्चुअली ऐसा है कि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिलती. अगर हम बात करें तो यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का कैंपस है जी, यूके में मर्डॉक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यूके में वोलोलोंग यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोलोंग ऑस्ट्रेलिया का कैंपस है, यूके में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी का कैंपस है. एंड दे आर नॉट अफोर्डेबल. बहुत कॉस्टली. दे आर नॉट अफोर्डेबल. देयर फीस इज बिटवीन 10 lakhs to 20 lakhs a year. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इज टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जी. सो अगर हम बात करें तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से दुबई से ट्रांसफर लेके फिर यूके पढ़ते हैं, सो यू आर स्टडिंग इन टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड जी. सो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोलोंग, मर्डॉक यूनिवर्सिटी, दे आर लाइक ऑल द यूनिवर्सिटीज आर कमिंग अप विद द कैंपस इन UAE जी. सो आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस एजुकेशन है तो UAE कैन बी 2 years. आप थोड़े पैसे भी बचा सकते हैं. वो यूनिवर्सिटी की फीस 10 से 20 लाख उस यूनिवर्सिटी की है, जिसकी यूके में, ऑस्ट्रेलिया में फीस 25 से 30 लाख है. तो सीधे 5 से 10 लाख बचता है. सो यू आर सेविंग 10 lakhs rupees a year. तो अगर आप एजुकेशन को देख रहे हैं, तो आज अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की, जिसकी रैंक 25 है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो अगर हम बात करते हैं तो उसकी फीस 40 lakhs है साल की जी. सो अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो उन सबकी फीस इज 30-40 lakhs a year जी. सो आपका पर्पस क्या है? आप टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, आप एजुकेशन करना चाहते हैं, आप सिर्फ बाहर जाके पैसे कमाना चाहते हैं जी. आप सिर्फ बाहर एक्सपोजर लेना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं यहाँ पे, तो यू कैन स्टडी इन सिंगापुर ऑल्सो. कैपलान के साथ आप पढ़ सकते हैं, लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस पढ़ सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कैंपसेस इन सिंगापुर ऑल्सो. सो सी व्हाट इज योर पर्पस, वी कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली. सो स्टूडेंट, सिंगापुर इज अ ग्रेट ऑप्शन. सिंगापुर में टॉप कहेंगे SMU इज देयर, NTSU इज देयर, द वर्ल्ड की कहेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज आर इन सिंगापुर. पर वो तो एजेंट के साथ काम भी नहीं करती. ये भी कहते हैं कि सिंगापुर का डॉलर तो कैनेडियन डॉलर के मुकाबले. बट सी सिंगापुर इज नॉट इसको कहते हैं कि सिंगापुर इज अ टेक हब, IT हब, बिजनेस हब फॉर द वर्ल्ड जी. एंड if you're looking at an entrepreneur program, or you're looking at international education, you're looking at something extraordinary, Singapore is very good जी. अगर हम कुछ इंडियन स्टार्टअप्स की भी बात करें, तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने सभी ने रजिस्ट्रेशंस या अपने स्टार्टअप हब सिंगापुर को रखा था. सी राइट, दैट इज अ टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से. बट अगर हम सिंगापुर से कहें कि हमने पाथवे लेना है या सिंगापुर में एक्सपोजर लेना है, कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ एक्सपोजर लेके वापस आना चाहता है, तो उनके लिए सिंगापुर इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन. सो जो एक तो पास में है, UAE इज आल्सो पास, बहुत क्लोज हैं. चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट है, एवरी सिटी हैज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू दुबई, लॉट ऑफ सिटीज हैव डायरेक्ट फ्लाइट, इवन अमृतसर हैज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू सिंगापुर आल्सो. सो देयर आर, सी व्हाट इज योर पर्पस ऑफ गोइंग अब्रॉड. अगर आपका कोई पर्पस नहीं है, कोई करियर ग्रोथ नहीं है, बिकॉज हाई स्कूल के बाद देयर शुड बी अ सेट पैटर्न कि आप क्या करना चाहते हैं. टेकिंग एडमिशन इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर. ओके, सो अगर कोई 12th पास स्टूडेंट कोई भी कंट्री जाता है और वो वहाँ पे जाके पढ़ाई के साथ अपना स्टार्टअप भी करना चाहता है, तो उसे कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए? See, right now Dubai and Singapore is very very good. US is top जी. So US is also very good. Even if you tell me startups के लिए US ideas come to reality in US, Singapore and Dubai can be also very good for business and for tie-ups and for investment too. So there are a lot of options. So I feel these 3 countries are very good. So US is also very good if you're looking at starting your entrepreneur journey, looking at a good education, looking at IT something. So nothing can beat US. But भाटिया साहब, USA ने ऐसा क्या किया जो दुनिया का वो स्टार्टअप का हब बना? See, US is a Silicon Valley, so अगर हम बात करते हैं तो कैलिफोर्निया
से ही सब कुछ चलता जी, है और जी। कैलिफोर्निया में ही रहता है। डिजाइन इन So, कैलिफोर्निया अगर हम आईफोन के बात पीछे करते लिखा हैं होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जी। चाहे वो अगर बनते यूरोप में हैं पर अगर वो यूएस में पॉपुलर नहीं होते हैं तो वो चल नहीं पाते। एग्जैक्टली। सो दे हैव टू बी पॉपुलर इन यूएस। सो पैसा सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यूएस में ही है। जी। So US is the biggest economy right now ruling the world, and with Trump coming in power, they are going to rule the world even more because he is just focused to bring business to US. So even Elon Musk has joined his side. So they've gone looking at only business side of that. जी, But उसके क्या कल को repercussions होंगे? What will happen? कोई war ही ना छिड़ जाए उस चक्कर में. बिल्कुल। So they are not seeing that. I don't know what is their political strategy. जी। But right now they're just looking at the business. They want to make America great again. So जी। that is the logo of Trump party. So we don't know what is in store in future. But I feel कि अगर आप tech देख रहे हैं तो US is top. जैसे आपने प्रीवियसली भी बात करी थी कि यूएस ने अपना पीआर कार्ड लॉन्च किया मिलियंस ऑफ डॉलर का 43 crores almost. 43 करोड़ इंडियन का लॉन्च किया और वो भी फुल हो गया था विद इन अ फ्यू आवर्स। Because see, people feel कि it is an entrepreneurial country of सबसे ज़्यादा entrepreneurs वहाँ पे हैं. If you tell me, see, if you ask me education wise, US में 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं. जी। Canada- 4000। Yeah, 4000. और अगर आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया टोटल कर लो, they are not more than 600 institutes. जो रिनोन्ड है। रिनोन नहीं, टोटल की बात कर रहा हूँ टोटल मैं. की। सो अगर हम बात करते हैं यूएस हैज 4000 यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन में यूएस बहुत आगे है, रिसर्च में यूएस बहुत आगे है. जी। सो अगर आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया विच आर 3 मेजर कंट्रीज आफ्टर यूएस, जी। उनके अंदर 600 इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है एंड दे आर अप टू, इफ यू टेल मी, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की जो एनरोलमेंट है, दे आर मोर देन 30%. जी। They are more than 30%, whereas US is not even 10%. So US has the capacity to teach more. जी। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें इन यूएस तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से स्टूडेंट जा रहे हैं यूएसए में? So all around the world. और Europeans, इंडिया कितने नंबर पे? India is at 10%. India is like 80,000-90,000 students. Per And- year? Yeah. So India is at 10%, maybe less than that. But there are more Europeans. Even Canadians go to study in US. जी। So more Europeans, Canadians, Middle Eastern, a lot of South Asians also, if you consider full South Asia. जी। So whole around the world, people want to study in MIT. MIT is number one university in the world. जी। So if you बात करें तो अगर टॉप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो सब MIT पढ़ना चाहते हैं. जी। So MIT, all the good institutes are in US. Ivy League universities are in US. So पहली ऑप्शन जो टॉप स्टूडेंट्स देखते हैं वो US ही देखते हैं. लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंडिया की बात करें, इंडिया में जो स्टूडेंट यूएस से जाते हैं उसमें से नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट ईस्ट भी मिला के कौन सी रेशो कैसे जा रही है? नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट See, कितना right जा now रहा है? US is very tough on visas. अगर बात करें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, they are not very very tough on visa. So US में इम्प्रूवमेंट होगी because universities are again, अगर वीज़ा नहीं आते हैं तो यूनिवर्सिटीज उसी टाइम चिल्लाना लग जाती है कि वीज़ा नहीं आ रहे हैं. सो आई होप ट्रम्प गवर्नमेंट विल लुक एट इट. बट अगर बात करें तो साउथ इंडिया से ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो लेके जाते हैं. नॉर्थ इंडिया रेशियो विल बी 25%. 75% स्टूडेंट will be going from South India only. जी। सो 25% तो साउथ नहीं, 25% North. 25% नॉर्थ। जैसे आपने बताया कि यूएसए में 4000 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं। राइट नो लैंडमार्क के पास कितनी अवेलेबल है और स्कॉलरशिप है कि नहीं है? बिल्कुल, scholarships are available in US and we represent more than 100 universities in US. जी। So which is not a big number if you consider 4000 है. So we are AIRC, American International Recruitment Council, and certified we are AIRC. But US is very vast, very vast, because there are 50 states in US. There are too many universities in US. जी। And a lot of them are public funded also. So if you see, US is very good destination, but you should be very confident to appear for an interview. जी। And you should be honest in your interview. So the biggest problem with us in North India is like we promote US कि US जाओ, वीज़ा लगन तो वह पैसे दो. That is true in case of US because उनके पास पैसे हमें नहीं देने पड़ते पहले. The tuition fees goes after visa is stamped. So you just have to show living cost and tuition fees in your bank account for your I-20. जी। But problem is this कि वो mismanaged हो जाता है, वो एजेंट शो कर देता है पैसा, और हम जब क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो रट्टा मार के जाते हैं. सो दे आर नॉट लुकिंग एट मग्ड अप आंसर्स, दे आर लुकिंग एट ऑनेस्ट आंसर्स. जी। सो कोई भी एजेंट आपको शो कर रहा है मेरे 5 वीज़ा लग के आए, 10 वीज़ा लग के आए, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बिकॉज यहाँ पे तो वीज़ाज भी प्रिंट कर लेते हैं लोग. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये गाइड करूँगा कि सी बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू US हाई कमीशन. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू इन यू इज़
ऑनेस्टी एंड आप अपने फंड्स जरूर लेके जाएं, आपके अपने फंड्स होने चाहिए, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी एजेंट फॉर फंड शो। सो जो आपको यूएस के लिए गाइड भी कर रहे हैं, सो आई हैव सीन होर्डिंग्स इन market saying that go to US in 75,000, go to US in 5,000, go to US in 1.5. So these are joke, I'll say it is a joke, it is not education. So if you're looking for education, you need a good consultant, and you need to apply for 5 I-20s, not just one, because you should have those I-20s. You should be in a position to answer questions of the visa officer. Normally, see, visa officer knows. So when you go to for an interview, normally they know where have you come from, आपके फंड्स आपने शो करवाए हैं, they know everything, बिकॉज उनके पास ये भी पॉपअप हो जाता है कि कौन से कंसल्टेंट से आपने फाइल लगवाई है, सो तो आपको जाते ही रिफ्यूज कर देते हैं। ओके, सो उनका ट्रैक इतना ज़्यादा है कि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही रखते हैं। बिल्कुल। सो जैसे आपने फंड्स की बात करी, बहुत सारी कंट्रीज़ में जब बच्चा अप्लाई करता है तो फंड इज़ अ मेजर इशू, जो हर एक का होता है। बट अगर किसी के पास फंड नहीं है बट वो बच्चा कैपेबल है, so how he or she can apply? See, right now Landmark is coming up with a scholarship. We will announce that very soon. What will be the criteria of that scholarship? We want to sponsor 10 students in this year on full scholarship. Full scholarship, 100%. Yeah. So we're coming up with that scholarship very soon. We'll apply. But right now Landmark is also giving you scholarship from $500 to $5,000. So definitely you can take part on that in our seminars. So see, Landmark wants to be, your light for your career. We want to guide you to the right career. We don't want to be a consultant, जैसे लोग consultant कहते हैं. We want to be a consultant who makes students career. We are focused on to make your career. And अगर आप हमारे पास आते हैं तो we will guide you properly. अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप online counseling भी ले सकते हैं. So US, UK, Germany, Canada is our Australia, New Zealand, Singapore, Dubai, wherever you want, you're looking forward to apply, we can guide you. And then, if you are looking at options in any country, even in India, I told you, so we'll guide you that ways also. जी, अगर किसी बच्चे ने अच्छी परसेंटेज हासिल करी है, उस अकॉर्डिंग उसे कौन सी कंट्री चूज करनी है? फॉर एग्जांपल 90 से 100 है और वो स्टडी अब्रॉड करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट कंट्री? See, US is also giving lot of scholarships. Even Australia gives lot of scholarship for 90 to 100%. UK is also giving 30% scholarship somewhere. University of Northampton is giving you 30% scholarship and becomes very affordable. 10 lakh rupees के करीब उसकी फीस आ जाती है. So it depends which you are looking forward to. But अगर कनाडा की बात करें तो there are universities giving you flat scholarships also, $5,000 to $15,000. $15,000 तक? Yes. So आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, what is your motto. ये डिपेंड करता है, बच्चा टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता है, बच्चा मेडिकल पढ़ना चाहता है, बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, बच्चा कुछ टेक्निकल कोर्सेज करना चाहता है, डिपेंड करेगा स्टूडेंट की चॉइसेस पे. राइट नाउ स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडरिंग कैनेडा बिकॉज दे से द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कैनेडा इज नॉट दैट फेवरेबल. बट आई फील राइट नाउ इट इज द टाइम टू चूज कैनेडा बिकॉज कैनेडा इज गिविंग यू लॉट ऑफ ऑफर्स. कोई कॉलेज 4 months की अकोमोडेशन दे रहा है, कोई यूनिवर्सिटी $5,000 की स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई यूनिवर्सिटी $15,000 की स्कॉलरशिप दे रही है. So we should look at Canada because it is at a low point. So definitely Canada is a very good option, but UK is also very good option. Australia is also good option. New Zealand Masters is good option. US is always a good option and Germany is also quite affordable. जी, लैंडमार्क की अप्रूवल्स भी आती हैं और लैंडमार्क की रिफ्यूजल्स भी आती हैं. कोई रीसेंट ऐसी रिफ्यूजल जिसने आपको कुछ लेसन दिया हो? और सभी यूके के फंड्स के ऊपर एक रिफ्यूजल थी किसी और कंसल्टेंट से स्टूडेंट की. सो उसका केस सही ढंग से क्या कहते हैं प्रेजेंटेड नहीं था जी. सो उसको हमने रीफाइलिंग की बिकॉज फंड्स आई थिंक क्या था क्या नहीं था आई डोंट नो अबाउट इट. बट हमने बच्चे के दोबारा फंड्स जेन्युइन के फंड्स उसको कहा कि जेन्युइन फंड्स आप साथ लगाओ एंड हमने उसको दोबारा से रिफ्यूजल के बाद वीज़ा लेके दिया. एंड सेकंड आई नो लॉट ऑफ पीपल लाइक टूरिस्ट वीज़ा अभी स्पेन का किसी ने अप्लाई किया जी एंड वेरी गुड पेपर्स. अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की उनकी इनकम टैक्स रिटर्न और करोड़ों रुपया बैंक में, फिर भी रिफ्यूजल आई. तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यू नीड टू हैव दे वर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास इतने पैसे हैं वीज़ा तो लग ही जाएगा. सो स्टूडेंट्स अगर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट नहीं कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो सी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा फर्स्ट टाइम डेफिनेटली फॉर यूरोप और यूके यू नीड राइट गाइडेंस. 3-4 वीज़े लगे होंगे ना कनाडा यूके यूरोप के, फिर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता. बट अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं किसी बड़े कंट्री का वीज़ा तो रिफ्यूजल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बिकॉज इफ योर फाइल इज नॉट प्रेजेंटेड समटाइम्स वी गेट रिफ्यूजल बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. सो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ढंग से अप्लाई करें और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल प्रेजेंट करें. ठीक है, थैंक यू मिस्टर भाटिया, थैंक्स फॉर योर टुडेज टाइम एंड होप हम जल्दी मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. थैंक यू.